मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने की पावर गेम अपनी आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है। ईरान के ज़रिए रशिया और चीन, जबकि इसराइल के ज़रिए अमेरिका मिडल ईस्ट के अंदर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। गुज़िश्ता रोज़ ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर जो हमला किया गया वो इस पावर गेम के अंजाम की तरफ एक बड़ा कदम है। चूँकि इस हमले के बाद अब ईरान और इसराइल बराह रास्त एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। इसराइल की तरफ से अब ईरान को जवाब दिया जाएगा। उस जवाब के लिए अमेरिका की तरफ से इसराइल को ईरान की जौहरी तनसीबात और ईरान की तेल की तनसीबात को निशाना बनाने की हदायत जारी कर दी गई हैं। अब इसराइल वाज़िया तौर पर आने वाले चंद दिनों में यह हमला करेगा, मगर अमेरिका की तरफ से जो कहा गया है वो 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि 2 हफ्ते के अंदर ईरान को इसराइल की तरफ से जवाब दिया जाएगा। और उस जवाब के नतीजे में क्या होगा वो आपके साथ में शेयर करूंगा, उसके ऊपर तफसीली बात करूंगा। चूँकि एक तरफ अमेरिका की गेम है तो दूसरी तरफ रशिया और चाइना की गेम है। बिलाशुबा इस वक्त चाइना और रशिया फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे, ईरान को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे, मगर वो अपनी जो पावर है यहाँ पर इस खित्ते में बनाने के लिए ईरान को हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और ईरान की पीठ के पीछे खड़े हैं। अब होने क्या जाने वाला है, क्योंकि इस वक्त इसराइल के पास एटमी हथियार हैं और इसराइल एटमी हथियारों के बलबूते पे पूरे मिडल ईस्ट को डरा रहा है, आंखें दिखा रहा है। अब ईरान के अंदर भी एटमी तजर्बात किए जाने वाले हैं। ईरान की हुकूमत एक अरसे से एटमी प्रोग्राम के ऊपर लगी हुई है, काम कर रही है। वहाँ पर एटमी प्रोग्राम तकरीबन कहा यह जा रहा है कि अपने आखिरी मराइल में था और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है इसमें ईरान किसी भी वक्त एटमी तजर्बात कर सकता है। ये एटमी तजर्बात करने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर जब सिर्फ इसराइल के पास एटमी हथियार है, एटमी ताकत है, तो इसराइल उन हथियारों की बुनियाद पर, एटमी हथियारों की बुनियाद पर पूरे मिडल ईस्ट को अपनी उंगलियों पर नचाता है और डरा के रखता है। ईरान को भी वो आंखें दिखाता है। अब ईरान के अंदर जब एटमी तजर्बा कर लिया जाएगा, ईरान के पास एटमी ताकत आ जाएगी, तो इसराइल और ईरान की आपस में बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। फिर ईरान के पास भी एटमी हथियार होंगे और इसराइल के पास भी। तो अगर कोई भी मुल्क कोई भी गलती करता है तो उसमें अगर कोई जंग होती है तो उस जंग के नतीजे में दोनों ममालिक को शदीद तरीन ख़तरात लाक होंगे और बेसिकली इसराइल की जो बदमाशी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और अमेरिका का जो कंट्रोल है मिडल ईस्ट के ऊपर इसराइल के ज़रिए वो ख़त्म हो जाएगा और मिडल ईस्ट में रशिया और चाइना की एंट्री पूरे ज़ोर और शोर से हो जाएगी और अमेरिका को वहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, जो गुज़श्ता रोज़ ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर हमले किए गए हैं, उनके हवाले से मैं अभी थोड़ी सी बात करूँगा। ईरान ने इसराइल के ऊपर जो हमले किए हैं, मिज़ाइल दागे हैं, उनमें से 100 के करीब जो मिज़ाइल हैं वो कामयाबी के साथ अपने हदफ तक पहुँचे हैं और इसराइल के 2 एयर बेसेस को निशाना बनाया गया था। उनमें काफ़ी बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान इसराइल के अंदर किसी भी किस्म का रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये फ़लस्तीनी एक सहाफ़ी हैं इस्माइल मातीर, उनकी ये रिपोर्ट है और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि इसराइल के अंदर जो ईरान के मिज़ाइल गिरे हैं उनसे कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान हुआ है। दूसरी जानब ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अगर हम इसराइल के मुसाद के हेडक्वार्टर के करीब अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं तो हमारे लिए इसराइल के जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना किसी भी सूरत में कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इसराइल हमारे ऊपर कोई हमला करता है, अगर हमारे ईरान की सालमियत को नुकसान पहुंचाता है, ईरान को जवाब देता है, तो हमारी तरफ से इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट है, जबकि इसराइल के वज़ीर आज़म ने ईरान को ये कहा है, ख़बरदार किया है कि आपने जो हमारे ऊपर हमला किया है इसके जवाब में आपको बड़ी तबाही देखनी पड़ेगी। तो इस सिलसिले में जो अभी तक की जो सूरत हाल बनी हुई है, ईरान और इसराइल के दरमियान ये कन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जा रहा है। इस कन्फ्लिक्ट के बढ़ने की वजह से अब ईरान के पास, अगर ईरान के ऊपर इसराइल हमला करता है, ईरान को और इसराइल की तरफ से कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, तो मेरा यह ख्याल है कि ईरान उसके जवाब में इसराइल के ऊपर हमला नहीं करेगा, बल्कि ईरान अपने एटमी तजर्बात जो वो कर रहे हैं वो एटमी हथियारों का तजर्बा करेगा, एटमी पावर बनने के लिए वो तजर्बा करेगा और वो कामयाब होकर पूरे अमेरिका और इसराइल को जवाब देगा। इस सूरत हाल में इस वक्त इसराइल की तरफ से ईरान के जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और ईरान के अंदर जो
तेल की तंसीबात हैं उनको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। ये एक बहाना होगा तेल की तंसीबात को नुकसान पहुँचाने का। अलबत्ता जो इनका मेन टारगेट होगा इसराइल का, वो ईरान के जौहरी हथियारों को नुकसान पहुँचाना होगा, जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुँचाना होगा, ताकि ईरान एटमी तजर्बा करने में कामयाब ना हो सके और इसराइल के और अमेरिका के जो मफादात हैं वो मिडल ईस्ट में उनको नुकसान ना पहुंच सके। तो इस वक्त जो ईरान की तरफ से एक और चीज़ कही जा रही है कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर कोई हमला करता है तो उसके लिए अगर कोई भी मुल्क अपनी फ़िज़ाई हदूद इसराइल को इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा तो वो ईरान के गज़ब का ज़िम्मेदार खुद होगा। ईरान पड़ोसी इस्लामी ममालिक को भी ये थ्रेटन कर रहा है कि अगर किसी भी इस्लामी मुल्क की फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल करते हुए इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान इसराइल के बजाय उस इस्लामी मुल्क को भी निशाना बनाएगा और उसका जो ईरान के कार्रवाई के नतीजे में जो नुकसान होगा तो उसका ज़िम्मेदार वो मुल्क खुद होगा। अलमुख्तसर ईरान इस वक्त किसी भी मुल्क को रिलैक्स करने की पोजीशन में नहीं है या मूड में नहीं है। उर्दन ने गुज़श्ता रोज़ ईरान के जो मिज़ाइल्स थे उनको रोका था, इसराइल में जाने से मार गिराए थे कुछ मिज़ाइल वहाँ से उर्दन की फ़िज़ाई हदूद में। और अब जो लबनान और यमन के अंदर जो लोग हैं वो तो अपनी किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसराइल को, हुकूमतें वो इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, इराक़ की हुकूमत भी इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अलमुख्तसर उर्दन को ये थ्रेटन किया गया है, उर्दन को ये कहा गया है कि अगर आपकी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया गया तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ जो एक और चीज़ भी है हमने देखी, ईरान ने इसराइल पे जो हमला किया तो उसके बाद ईरान, इराक़, लबनान, यमन और गज़ा के अंदर जो मुसलमान हैं उन्होंने इस हमले के ऊपर जश्न मनाया था। एक बड़े अरसे के बाद गज़ा के अंदर यह देखा गया कि जश्न मनाया गया, बिलखुसूस चूँकि गज़ा के ऊपर से वो मिज़ाइल गुज़र कर इसराइल के तेल अबीब में गिरे, इसराइल के दीगर जो और टारगेट्स ईरान के थे वहाँ पर गिरे। तो इसराइल के अंदर ये होने वाला जो नुकसान था इसके ऊपर मुसलमानों ने जश्न मनाया। इस वक्त रूस और चीन ने जो कहा है, इसके जो मौजूदा सिनेरियो बना हुआ है उसमें उन्होंने खुलकर तो कोई बात नहीं की, अलबत्ता दोनों अफ्रीकैन को, इसराइल और ईरान को तहम्मुल से रहने का कहा है। ईरान की सपोर्ट में वो लोग खड़े हैं मगर वो खुलकर सामने नहीं आ रहे और वो इस जो तनाज़ा पैदा हो रहा है इसको कम करने के लिए दोनों अफ्रीकैन को तहम्मुल से काम लेने का कह रहे हैं। तो अब ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी अमेरिका को ख़बरदार किया है कि अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर कोई हमला किया तो उस हमले के जवाब में इसराइल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा और ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। इस वक्त मिडल ईस्ट की जो पोजीशन बनी हुई है वो बड़ी ख़तरनाक पोजीशन बन चुकी है और ईरान के पास एक मौका आ चुका है कि ईरान अपने जौहरी हथियारों का तजर्बा करेगा। और ये सारी जो इस वक्त पोजीशन बनी हुई है इसमें मैं ये समझता हूँ कि ईरान किसी भी वक्त जौहरी हथियारों का तजर्बा करते हुए अपनी ताकत को इसराइल पर बरतरी लाने के लिए यह तजर्बा कर सकता है। इसराइल और ईरान के इस तनाज़े में सारी जो दोनों अतराफ़ में बैठी हुई, पीठ के पीछे बैठी हुई जो ताकतें हैं, रशिया, अमेरिका और चाइना हैं, तो उनके मफादात हैं और उनके मफादात के लिए ही मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। वो ईरान के अंदर हों, गज़ा के अंदर हों, लबनान के अंदर हों, यमन के अंदर हों या उर्दन के अंदर हों, इराक़ के अंदर हों। ये इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका जो खड़ा है वहाँ पे, अमेरिका अपनी वहाँ पे जो गिरफ्त है उसको कमज़ोर नहीं होने देना चाहता और रशिया और चाइना ईरान को सपोर्ट करके अमेरिका को वहाँ पर कमज़ोर करना चाहते हैं। तो इस सारी जो सूरत हाल है इसमें मुसलमानों का ही नुकसान हो रहा है और मुसलमानों का ही कत्ले आम हो रहा है। तो अब ईरान के ऊपर इसराइल की तरफ से किसी भी वक्त जवाबी हमला किया जाएगा, वो लाजमी तौर पे किया जाएगा। तो उस हमले के ऊपर इन्हिसार करता है कि इसका मिडल ईस्ट का मुस्तकबल क्या होगा, मिडल ईस्ट के अंदर अमन रहेगा, मिडल ईस्ट के अंदर किसकी ताकत जीतेगी, कौन पावर में आएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसराइल के ईरान के ऊपर जवाबी हमले के ऊपर इन्हिसार करती हैं। अगर इसराइल ईरान की एटमी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाता है तो डेफिनेटली अमेरिका की जीत हो जाएगी और इसराइल के ज़रिए मिडल ईस्ट को अमेरिका अपने कंट्रोल में कर लेगा और वहाँ से चाइना और रशिया की जो वहाँ पे उनका जो अमल दखल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो भी पोजीशन बनती है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे।
तो फ़िलहाल हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और मुसलमानों के दुश्मनों को हर मैदान में नाकाम करे। हम मुसलमानों को भी अपना क़िबला दुरुस्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए ताकि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें और अपने मुस्लिम भाइयों की मदद करने की इस्तिताअत हम में आ जाए। तो आज की इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।